गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोगों ने सुना भी है और देखा भी है। नशा करने वालों की जोड़ी अपने आप बन जाती है। जोड़ी बनने से मतलब उनके शरीर की यात्रा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर की बात आपसे कर रहा हूँ। अंदर से सूक्ष्म से वो एक दूसरे के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं। आदमी और औरत की कोई जोड़ी नहीं होती। आदमी और औरत की कोई जोड़ी नहीं होती क्योंकि लिंग भेद होता है। परंतु विलास के लिए उनकी भी जोड़ी बन जाती है। और दोनों एक दूसरे में समाहित होने की बात को करते हैं। ऐसा लगाव उनके अंदर जग करके आता है। यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है, रिश्ता शरीर से नहीं आत्मा से निभाया जाए। रिश्ता शरीर से नहीं आत्मा से निभाया जाए। शरीर पर तो उसकी केवल प्रतिक्रिया भर होती है। एक बात याद रखना, इंद्रियों की तन्मात्रा जो आपको बताई गई, रूप, रंग, गंध, स्पर्श और शब्द, क्या बेटा इनसे परे कोई ज्ञान नहीं है? अंदर की गहराई से बात को सुनना। क्या इस संसार में इंद्रियों की तन्मात्रा के अलावा कोई ज्ञान नहीं है? आपको बताया गया शरीर की जिम्मेदार इंद्रियां होती हैं, उनका एक गूढ़ रिश्ता आपस में है। जैसे मैंने कहा, नशा करने वालों का अपना एक संगठन बन जाता है। लोभियों का, जुआरियों का, व्यापारियों का, सब तरह के इस दुनिया में संगठन बन जाते हैं। राजनीति के संगठन बन जाते हैं, भक्ति के संगठन बन जाते हैं। परंतु सत्य को देखना, उसकी वास्तविकता को कितने समझ पाते हैं? राजनीति भक्ति से कम नहीं है। अगर उसके पीछे जेब भरने वाला काम ना हो तो पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर से कम नहीं है। अगर उसके पीछे इंद्रियों की तृप्ति ना हो तो दोबारा कहता हूं, गुरुदेव ने कहा है, गुण को गुण वर्तता है। गुण को गुण वर्तता है, अर्थात गुण ही गुण के साथ क्रिया करता है।
शकुंतला बात ठीक कह रही है, पर जो मैंने कहा है, गुण ही गुण को वर्तता है। भोगी, विलासी, कामी, क्रोधी, कपटी, दुराचारी, इनका सबका एक अपना जीवन है। सच बताओ, सच को देखो। लोभी व्यक्ति सारी दुनिया को अपने घर में भर करके वो ये दिखाना चाहता है मैंने जीवन को जीत लिया। अंदर से जीवन का प्रवाह देखिए, उसके अंदर से जीवन का प्रवाह देखिए। एक जुनून, एक सरूर उसकी चेतना पर निरंतर छाया रहता है। उसकी चेतना पर निरंतर छाया रहता है। सब अपने अपने आप को पहचानिए। जिस तरह की जिसकी वृत्ति होगी, वो अपने सूक्ष्म शरीर से उसी को ढूंढ रहा होगा। अपने सूक्ष्म शरीर से उसी को ढूंढ रहा होगा। याद रखना, ये एक ऐसा संसार है, यहां किसी चीज की भी दुनिया में कमी नहीं है। किसी चीज की दुनिया में कमी नहीं है। लोभी लोभ करता है तो लोभ बढ़ता जाता है, उसी क्षेत्र में अपना विकास करता जाता है। बेटा, दिक्कत एक है, अगर आप अध्यात्म की दुनिया में सफल होना चाहते हैं, हाँ राकेश, जिसकी जैसी वृत्ति है उसी वृत्ति के लोग उसके चारों तरफ आ जाते हैं। कहते हैं गुड़ रखा हो मक्खियां अपने पास अपने आप आ जाती है, बुलानी नहीं पड़ती। ये सिद्धांत है संसार का। हर व्यक्ति अंदर से क्या ढूंढ रहा है। मैंने कहा था कल कि अगर आपको मोक्ष पाना है तो जीवन को समझना पड़ेगा। अगर आपको मोक्ष पाना है तो जीवन को समझना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूं, मोक्ष क्या है? अरे मोटे शब्दों में कह रहा हूं, मोटे शब्दों में कह रहा हूं, शरीर की यात्रा ही बंधन है और शरीर को छोड़ देना मोक्ष है। अब जितने मरते हैं तो उनका तो मोक्ष हो गया। नहीं, जो शरीर को मैं समझते हैं, जो शरीर को मैं समझते हैं, मरने के बाद शरीर का नाश है। मरने के बाद शरीर का नाश है। अब जरा सोचिए, जो अंदर से अपने शरीर को ही मैं मानते हैं, जब शरीर का नाश होगा तो उनका भी नाश होगा कि नहीं होगा? योगेश बेटा, गहराई से देखो जो मैंने बोला है।
एक बात योगेश बोल रहा हूं, किसी शोक सभा में अगर आप जाते हैं तो वहां आदर्श की बातें सब करते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, अजन्मी है, ये बातें तो सब करते हैं। पर जब अपने घर में कोई इस तरह की घटना घटती है तो लगता है मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। कितना कष्ट होता है। अपने आप पे से गुजार करके देखिए, उस समय पर अगर अपना कोई चला गया तो कितना कष्ट होता है। जरा महसूस करो अंदर से, ऐसे काम नहीं चलेगा। अंदर से महसूस करो, आपके जीवन में आपका अपना प्रिय, कोई अपना निजी, अपने परिवार का अपना खून, कोई ना कोई आपको छोड़ करके गया होगा। उस समय की अपनी अवस्था को जरा झांक करके देखो तो आपको ये पता लगेगा, ये उपदेश उस समय पर काम नहीं करते। ये उपदेश उस समय पर काम नहीं करते। राकेश भुगत भोगी है बाबू, बहुत कुछ देखा है। कितना अपार कष्ट होता है, परंतु मुक्ति में तो छुटकारा है। मुक्ति में तो छुटकारा है। अगर कोई भी मरने की बात करता है तो सब उसे जीने की बात करते हैं। मरना नहीं है, मरना नहीं है, सब उससे जीने की बात करते हैं। परंतु जो निश्चित है ईश्वर के यहां से, जीव अपनी आयु को निश्चित करा करके लेकर के आता है। योगेश, रविवार को जब मैं आऊं इस बात को मुझे याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊं तो। भूलना नहीं चाहूंगा। मैंने कहा है ईश्वर के यहां से सब अपनी आयु को निश्चित करके आते हैं। शास्त्र कहता है राई बढ़े नहीं तिल घटे नहीं, राई बढ़े नहीं तिल घटे नहीं, सब निश्चित है। तो एक बात निश्चित हो गई कि जो निर्धारण हो गया उसमें घटना बढ़ना कुछ नहीं है। परंतु मैं मना कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप अपनी उम्र को घटा और बढ़ा सकते हैं। आप अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन को जी सकते हैं। आप अपनी इच्छा से अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। बस मजबूरी एक है, इंद्रियों की गुलामियत को छोड़ दें। अगर हम इंद्रियों की गुलामियत को छोड़ दें तो परिवर्तन करना हमारे हाथ में आ जाएगा।
अभी जैसा कह रहा था, अपने किसी की मृत्यु के दिन या मृत्यु के बाद आसपास सब संवेदना प्रकट करने आते हैं और कहते हैं ये तो होना ही था, ईश्वर की इच्छा थी, कोई नहीं रोक सकता उसकी इच्छा को। परंतु मैं आपसे कहता हूं, अगर आपकी इच्छा ईश्वर पर और ईश्वर की इच्छा आप पर काम करे तो मृत्यु पर आपका विजय हो जाए, मृत्यु को आप जीत ले, फिर मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आ भी गई तो शरीर का नाश होगा, आपका नाश नहीं होगा, और वो आएगी। उस समय पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप अपने कर्तव्यों को, कर्मों को ईश्वर की दिशा में गति दे रहे हैं, ईश्वर की दिशा में गति दे रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। परंतु यदि आप शरीर को मैं मानते हैं तो शरीर के नाश के साथ मेरा नाश हो जाएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, जब आत्मा अजर और अमर है, जब आत्मा अजर और अमर है तो उसकी मृत्यु कैसी? उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा अपनी जगह स्थिर रहती है। शरीर में जो टूट फूट हुई, कमजोरियां आई, गंदगी आई, उनको छुटाने के लिए मौत आती है। अगर कोई कहे कि मैंने इसका वध किया, अगर कोई कहे मैंने इसका वध किया, या कहे मेरा इसने वध किया, तो दोनों एक जानते ही नहीं है आत्मा को। फिर दोनों आत्मा के विषय में नहीं जानते, वो शरीर के विषय में जानते हैं, आत्मा के में नहीं। आत्मा के विषय में जानेंगे जो अजन्मा है, अजर है, उसको कोई नहीं मार सकता। अंदर से देखना, अंदर से जो बोल रहा हूं उसको अंदर से देखना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां पर एक बात कह रहा हूं, आत्मा का प्रभाव जो ज्ञान बनकर के जीवन पर उतरता है, जीव पर उतरता है, रूप रंग रस गंध शब्द, ये सब उसका सत्यानाश कर देते हैं अपने प्रभाव से। यानी कि जो इंद्रियों का प्रभाव है वो उस आत्म तत्व का, आत्मा को नहीं कहना, जो आत्मा का उद्गम है उसको खत्म कर देता है। मैं समझता हूं शायद आपको बात नहीं समझ आई होगी, लिखें अगर आई है तो। चलिए मैं ही दोबारा बताता हूं। आपका अपने रिश्ते के प्रति सम्मान, प्रेम, भावना अंतःकरण में जग रही है। ध्यान देना, आपके अंतःकरण में वो गुण जग रहा है।
परंतु वहां कहीं इंद्री काम कर गई तो उसके काम करते के साथ ही जितने गुण जगे हैं वो सारे गुण आपको छोड़ जाएंगे, उसी समय छोड़ देंगे। बुराई आपके ऊपर काम कर जाएगी, अच्छाई का ह्रास हो जाएगा। जी बेटा योगेश, जो बात मैंने समझाई समझ आई नहीं आई? मैंने कहा है आत्मा को कोई नहीं मार सकता, ना आत्मा किसी को मार सकती। परंतु ये जो सब हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? इसके पीछे जो मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं ये सब उनके कारण चल रहा है। और मैंने आपको बताया था भोगा न बहुगा व्यमेव बहुगा। जो भोग को भोगता है भोग उसी को भोग जाता है। क्या परलोक की कोई कल्पना आपके अंदर है? परलोक गमन की कोई कल्पना आपके अंदर है? तो उसे जागृत करो, क्रियाशील करो, सक्रिय करिए, सक्रिय। सब कुछ आपके अंदर छुपा है। उसे जगाने की आवश्यकता है। उसको जगाने की आवश्यकता है जो सोया हुआ है। मैंने अभी कहा था गुण को गुण ही बरतता है। अच्छाई पर अच्छाई काम करेगी। और अच्छाई को बढ़ाएगी, बुराई का दमन करेगी। बुराई बुराई पर काम करेगी, परंतु अच्छाई को खा जाएगी। मैं तो एक बात समझा हूं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बुराई का बोलबाला है। इतने कितने वीर हैं जो अपने जीवन में अच्छाई का बोलबाला रखते हो। सुदेश बेटा मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बोल जल्दी, नहीं तो और समझाऊंगा, बताऊंगा। बोलो बेटा, आज लेट दिखाई दी है। मैंने कहा है बोलबाला आपके गुण का है और वो इंद्रियों के माध्यम से कर्म कर रहा है। मैंने अभी आपसे पूछा था क्या इंद्रियों के अलावा इस दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है जो इंद्रियों को नियंत्रित करके और अपने जीवन को उनके परे जीवन को जीता है? वही अपने सूक्ष्म लोक को जगा पाता है।
हम बताता हूं बेटा, सुन ले तो दोबारा बताता हूं। मैंने ये कहा है बेटा, गुण ही गुण को वर्तते हैं। ये मैंने बोला, गुण गुण पर ही काम करते हैं। अब मैंने कहा है हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं। सब ध्यान से सुनो। मैं ये चाह ही रहा था कोई ये कहे कि दोबारा बताओ। हाँ पूजा, बहुत अच्छी बात कही है। अभी मैंने कहा भी था, मैंने उसका वध कर दिया या वो कह रहा उसने मेरा वध कर दिया, तो दोनों अज्ञानी हैं। तेरी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, तुझे मेरी बात समझ आ गई। गुणों का कभी नाश नहीं होता है। इंद्रियों का प्रभाव गुणों के ऊपर जाकर के चढ़ जाता है और चढ़ जाने के कारण आत्मा के उन गुणों को दबा लेता है। जैसे लोभ व्यक्ति को अपने चंगुल में लेकर के और सारी जिंदगी लोभ में घुमाता रहता है, और वो उसी में घूमता रहता है। हाँ बेटा, ये तो सांसारिक क्रिया है। नाश्ता तो ऋषि मुनि भी करते हैं, भोगी भी करते हैं बेटा, सब करते हैं। विषय वो नहीं है, विषय इंद्रिय और आत्मा का है आज। तो मैंने कहा आपसे कि दोष दुर्गुण और कोई नहीं है, इंद्रियों की गतिशीलता है जो संसार में सुखों को लेती है, और वही सुख हमारी चेतना के ऊपर आवरण बनकर के छा जाते हैं। हमारी स्थिति दूषित हो जाती है, दूषित। बताऊं बेटा कैसे होंगे पवन? हाँ, ठीक ठीक लिख रहा है बेटा, जरा सोचना। आत्मा के पास अंधेरा नहीं है, प्रकाश है, प्रकाश। जैसे जैसे आत्मज्ञान जगेगा, महसूस करो बेटा, ऐसे नहीं बोलना। जो मैं बोल रहा हूं उसको महसूस करिए। ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर क्रियाशील होगा। अगर महसूस करोगे तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर क्रियाशील होगा। बेटा, अज्ञानता का अंधेरा अगर हटेगा तो ये कहने से नहीं हटेगा कि समय आ जाएगा तो हट जाएगा, परंतु जब आपका प्रयास आत्मज्ञान को निखारने का होगा तो अंतर का उजाला आपके जीवन में अपने आप प्रकट हो जाएगा। बोलिए, कितनी बात समझ आई? बेटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सुदेश, मेरा लगाव है। मेरे पास केवल एक ही चीज है आप लोगों के लिए, मेरा प्रेम। हाँ योगेश,
बिल्कुल पक्की बात है, गुणों का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होता। एक बात और कह दूं बेटा, आत्मा जन्म भी नहीं लेती है, जब मरती नहीं है तो जन्म ही कैसे लेगी ना। आत्मा का तो अपना अस्तित्व है। ध्यान से सुन लीजिए, आत्मा ना जन्म लेती है, जन्म ही नहीं लेती तो मरती कैसे है। ये जो आत्मा का प्रभाव है उसके कारण जन्म होता है, और जन्म होता है तो आत्मा उस चक्र में आ जाती है, आत्मा का स्वरूप उसमें जाकर के समा जाता है। अगर हम उस सिस्टम को खड़ा कर दें जो भगवान ने सबके अंदर बना करके रखा है, हम सब आत्मीय, जो हमारा संस्थान है उसके आधार पर अपने जीवन को जीते हैं। पवन बिल्कुल ठीक लिख रहा है बेटा, ये आवरण ही है जो इंद्रियां हमारे ऊपर डालती रहती हैं। बेटा इंद्रियों को आप छोड़ भी नहीं सकते, इंद्रियों वो जीवन का अंग हैं, आप छोड़ नहीं सकेंगे। तो फिर क्या किया जाए? फिर क्या किया जाए? यही इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं, बाहर से तो ये संसार के रस को लेती हैं, जी सरोज ठीक लिख रही है बेटा। जब इंद्रियों का प्रभाव आपकी आत्मा पर जाकर के पड़ता है तो आत्मा का जो प्रभाव है उसको छीन कर देता है। जी बेटा ठीक लिख रही है सरोज। इसका मतलब आत्मा तो काम कर रही है, इंद्रियां छीन कर रही हैं। तकनीक बताऊंगा, तकनीक पूछो क्या किया जाए। शरीर भाव को कैसे हटाया जाए, शरीर का जो भाव है उसको कैसे हटाया जाए। केवल एक आसान रास्ता है, प्राणायाम और ध्यान किया जाए। प्राणायाम और ध्यान किया जाए। हाँ सभी, सुदेश बोल रहा हूं। परंतु ये प्राणायाम और ध्यान नहीं कह रहा जो हम लोग करते हैं। आत्मा का ध्यान किया जाए, गुणों का अवतरण, प्रभावशीलता के रूप में महसूस किया जाए। और मैं सबसे कहूंगा, मंजिल को पाना है तो 5 मिनट का प्राणायाम स्वयं शुरू कर दें। 5 मिनट से प्राणायाम करना शुरू कर दें, भाव लगाएं। हाँ बता रहा हूं बेटा,
मैं शरीर नहीं एक आत्मा हूं। इसी भाव को मजबूत बना दें, अंदर से अनुभव होने लग जाए, मैं शरीर नहीं एक आत्मा हूं। जीते जी शरीर हट गया, आत्मा जागृत होने लग जाएगी। जैसे जैसे जागृत होगी, आत्मज्ञान की उत्पत्ति होगी। दैनिक जीवन में, व्यवहार में उसी तरह का प्रभाव निकल करके आएगा। करके देखना। आज से हर कोई प्राणायाम करना शुरू कर दे। कम से कम 5 मिनट से शुरुआत की जाए और धीरे धीरे 1-1, 2-2 मिनट बढ़ाया जाए। परंतु प्रधानता केवल सांस को लेना और छोड़ने की नहीं है, भाव की है। भाव को बढ़ाएं। अंतःकरण को जागृत करना है, अंतःकरण को जागृत करना है। आज से ये क्रिया जोड़ दें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस पर कार्य करेंगे। बाकी कल समझेंगे।